कम प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशुम। जमात शशुम में 10वां नज़म है गाय और बकरी। 10वीं नज़म है गाय और बकरी। गाय और बकरी के लिखने वाले शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। कौन है यहाँ पे शायर? अल्लामा इकबाल। इसी तरह हम यहाँ पे तस्वीर देखो तलबा, तस्वीर देख के नीचे चंद सवाल दिए जाते हैं, सवाल के जवाब देना है। तस्वीर में देखो क्या है, यहाँ पे एक चिड़िया है। चिड़िया किसमें बैठी? घोंसले में। इसी तरह यहाँ पे सामने कौन है? तोता। इसी तरह यहाँ पे देखो तस्वीर में पहला ये तस्वीर देख के क्या करना है? सवालात के जवाब देना रहता। तस्वीर पहला सवाल है, तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है तलबा? इस तस्वीर को देख के जवाबात बोलना है। इसी तरह क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे चिड़िया एक है अपने घोंसले में और दरख्त के ऊपर चिड़िया घोंसले में घोंसला बनाकर बैठी है और सामने कौन है? तोता। इसी तरह दूसरा सवाल है, चिड़िया और तोते के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है? चिड़िया और तोते के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है? यानी दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तीसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल की चंद नज़मों के नाम कहिए जो बच्चों के लिए लिखी गई। यानी ऐसे नज़्म अल्लामा इकबाल शायर है ना किसके? गाय और बकरी के। इसी तरह और कितने नज़में लिखे तलबा को नाम याद रहे तो इन अल्लामा इकबाल के सिर्फ किसके रहना? शायर के। अल्लामा इकबाल के नज़मों को नामा बताना है, कितने? 2 या 3। तीसरा, इसी तरह इस सबक का अहम मकसद क्या है? यानी मरकज़ी ख्याल। शायर इस नज़म में कौन सी बात को बताना चाह रहे? देखो यहाँ पे मरकज़ी ख्याल है, आदमी बड़ा हो के छोटा किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्या बोल यहाँ पे? आदमी बड़ा हो या छोटा किसकी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी काम के अच्छा या बुरा होने का सबब बहुत देर में समझ में आता है। यह ना तुम छोटे हम बड़े बोल के कौन भी दुनिया नहीं समझना चाहिए। आदमी बड़ा हो के छोटा यानी किसकी भी शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात देखने में अच्छी नज़र आने वाली चीज़ें हकीकत में वैसी नहीं होती। यानी क्या बोल रहे? बाज़ चीज़ें देखने में अच्छी रहती नज़र आने वाली, लेकिन हकीकत में वैसी चीज़ें नहीं रहते। बोल रहे यहाँ पे चंद चीज़ें ऐसे हैं जो हकीकत में अच्छी रहती, लेकिन वो हकीकत में नज़र आने वाली वैसी नहीं होती, देखने में दिखती लेकिन। इसी तरह अक्सर चीज़ें जिसमें हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता, ऐसे चीज़ें देखते हैं जो इंसान के ऐसे चीज़ों में चंद चीज़ें देखते अक्सर, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि बाज़ औक़ात हकीकत में फ़ायदामंद होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जिसमें हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता, हकीकत में फ़ायदामंद होती है, लेकिन ऐसी है चंद चीज़ें हम देखने के बाद उसमें फ़ायदा नहीं दिखता, लेकिन वो फ़ायदामंद रहती चीज़ें। जैसे माँ बाप की हिदायत। क्या है यहाँ पे मिसाल? माँ बाप की हिदायत बच्चों को बुरी मालूम होती है। जब अपने माँ बाप क्या करते? बच्चों के लिए डांटते ना, तो क्या दिखती? अपने को बच्चों को बुरी दिखती, लेकिन उसकी बातों में बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी होती है। अपने को माँ बाप की जो डांट है वो बुरी दिखती, लेकिन उसमें क्या है? बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी है, लेकिन सही में बोलते हो क्या करते? सही हकीकत बातें रहते हैं। इसलिए हमको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। अपन क्या देखना बोल रहे हैं यहाँ पे? कौन बोल रहे इस बात को, वो नहीं देखना चाहिए, बल्कि क्या बयान करना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे, इन लफ्ज़ों को देख के क्या करना है तलबा? सीखना है। इसी तरह क्या करना है यहाँ पे इस सबक में अहम मरकज़ी ख्याल ये है कि चीज़ें छोटी हो या बड़ी हो किसकी शिकायत नहीं करना चाहिए। छोटी हो बड़ी है, हर एक के इंसान के अंदर अलग अलग खासियत रहती है। यहाँ पे मिसाल क्या दी गई? ताकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए डांटते, लेकिन वो डांट क्या रहती? बच्चों को बुरी लगती, लेकिन हकीकत में वो डांट क्या रहती? उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी रहती। इसी तरह आज हम गाय और बकरी का पहला हिस्सा यानी पार्ट 1 में ये समझे कि तस्वीर देखना और इसके शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। इसके बाद क्या करना है? नज़म पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पार्ट 2 में क्या करना है? नज़म पढ़ेंगे। इसी तरह इस नज़म का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, दूसरा हिस्सा क्या करना है? शुरू करेंगे। यानी इसमें तस्वीर को देखे ना तलबा। इसी तरह इस सबक में गाय और बकरी के बारे में लिखे। कौन लिखे? अल्लामा इकबाल शायर लिखे। सो है यहाँ पे
इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे।